हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो 18-29 दिसंबर के बेस पर लिए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को लिए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन कह रहे हैं भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन या पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा में आकलन। देखो बाधक सबसे बड़ा बाधक तत्व पूछा है, तो ये इसमें भाषा में आकलन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। अगला, उन्हें कविताएं देखिए याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, गलत हो जाएगा। वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। देखिए वक्ता के रहने के साथ प्राइमरी के बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि वक्ता के साथ क्या, तो ये भी ऑलरेडी आपका गलत है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उन्हें उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। देखिए याद करना और रटने वाली जैसे ही ऑप्शन में आ जाए तो आपको उसमें गलत काट देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है 3 नंबर। कह रहे कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव, लिखना इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि। तो कह रहे हैं कि ए नंबर, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, गलत है। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, गलत है। उसके विचार में स्पष्टता ना हो, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो विचार हैं उसके स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, इस कारण से वो पढ़ती को पति और अभिनव को अनव लिखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ए नंबर कह रहे विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। देखिए अनिवार्य सदैव एकमात्र हमेशा गलत हो जाता है। बी नंबर का स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, ये भी गलत है। सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों का समान रूप से संपादित करना, ये भी गलत। करें विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, तो ये आपका सही हो जाएगा। जिस प्रकार बच्चे की आवश्यकता है उसी के अनुसार आपको संसाधनों या दृश्य श्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या कह रहे हैं कि अगला कह रहे हैं भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो भाषा शिक्षक में आवश्यक होना नहीं है, कह रहे हैं कि व्याकरण का ज्ञान, देखिए व्याकरण ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। तो कहने कि रसायनों का ज्ञान, यहाँ रसायनों का ज्ञान नहीं सही होगा। तो भाषा शिक्षक में रसायनों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह रहे हैं कि गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता काठिन्य निवारण किया जा सकता है। कह रहे हैं कि दिखाकर चित्र दिखाकर सही है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर सही है, मॉडल दिखाकर सही, मतलब इसमें उपयुक्त सभी कह रहे हैं कि इसमें गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। कह रहे हैं कि जिससे छात्र सरलता से समझ सके। अगला कह रहे हैं जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, और कह रहे हैं जिसे नीति, इतिहास, वीरता, देशभक्त, देश से भावना नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। देखिए नहीं पूछा है, उपयोगी नहीं है, तो ये जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है करें कि 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम, देखिए कम पूछा है, कम महत्वपूर्ण मानते हैं। करें पहला करें किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। अगला है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। देखिए सबसे कम तो ये बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, तो ये इसका, तो देखिए नहीं, कम वाला पूछा था, कम महत्वपूर्ण, तो ये बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रूपा बड़े समूहों के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। ए नंबर का प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने का भरपूर अवसर देंगे। ठीक है। अगला बी नंबर का उसे बार बार समझाए। देखिए बार बार समझाने कोई तरीका नहीं। फिर कह रहे हैं सी नंबर उसे बलपूर्वक, देखिए बल, दंड, प्रताड़ना, ऐसा कोई शब्द है ऑलरेडी गलत होता है। उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने का भरपूर अवसर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ए नंबर करें वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, कोई प्रकार का नहीं, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर नहीं, त्रुटियों की उपेक्षा नहीं करेंगे, तो ए नंबर आपका हो जाएगा। उपेक्षा नहीं करें कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण करवाएंगे, फिर लेखन अभ्यास करवाकर उसके त्रुटियों को निवारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया पेश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। करें शिक्षक का शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, या बच्चों के, तो इसमें आपका बी नंबर हो जाएगा। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा आप नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है करें कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। तो देखिए जब वर्णों के एक क्रमबद्ध जो समूह होता है, उसमें आपके कुछ अर्थ जिसका निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। करें कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ स्पेस के माध्यम तंत्रों की भांति परिवेश के साथ स्पेस के माध्यम से ही विकसित होती है। तो ये कैसे अंतः क्रिया, तो इसे आप क्या आएगा कि अंतः क्रिया द्वारा। तो पियाजे के अनुसार भाषा अन्य, देखिए संज्ञानात्मक तंत्रों की, तो आपको अंतः क्रिया याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहने की मौलिक अभिव्यक्ति, विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति, तो ये बी ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ है विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति, मतलब क्रम से किसी को अपने विचार को अभिव्यक्त करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। करें बच्चों की आवधिक लिखित परीक्षा लेना, नहीं। करें कि बच्चों की देखिए केवल, मात्र, सब गलत होता है, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। देखिए बच्चों के समस्त भाषाई कौशल का विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करना, तो ये सी नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों के समस्त भाषाई कौशल का विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की एक कक्षा में एक बच्चा अपनी मातृभाषा भोजपुरी का प्रयोग करता है, आप क्या कहेंगे? तो आप क्या करेंगे? बच्चे को भोजपुरी का प्रयोग करने से मना करेंगे? नहीं, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बच्चे को अपनी मातृभाषा में उसे जो भी समाज से सीख के आया उसको भरपूर बोलने का मौका दीजिए। तो आपका बी नंबर हो गया, बच्चे की मातृभाषा का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। करें कि कक्षा में बच्चे की मातृभाषा के प्रयोग का करें कि निषेध करना चाहिए। निषेध मतलब रुका, विरोध करना नहीं, पूरा सम्मान करना, ये सही है। जो कक्षा में बच्चे की मातृभाषा के प्रयोग का क्या करना चाहिए? पूरा सम्मान करना चाहिए, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। करें अनुभव लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, या श्रुत लेखन या सुलेख लेखन। तो आपको पहला ही हो जाएगा अनुभव लेखन। तो लेखन कौशल में मूल्यांकन का देखिए सर्वश्रेष्ठ पूछा है, तो आपका अनुभव लेखन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, करें कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास के लिए करें कि गीत कविताओं का प्रयोग करना चाहिए। अगला, रोचक कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला करें भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए, तो ये सही है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई विकास के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया है। तो आज इसे आप देख कर जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।